हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है किसी बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति। मतलब हमें कोई वृत्त दिया होगा और कोई बिंदु दिया होगा और हमको बतलाना है कि वो बिंदु वृत्त के अंदर है, कि वृत्त पर है, कि वृत्त के बाहर है। ठीक है, अंदर मतलब इंटीरियर पार्ट में, वृत्त पर मतलब ये जो परिधि दिख रही है, बाउंड्री दिख रही है, उस पर, इसको बोलते हैं वृत्त पर। ये वृत्त है, ये उसका अंदर वाला हिस्सा और ये बाहर वाला हिस्सा। तो कोई बिंदु वृत्त के अंदर है कि वृत्त पर है कि वृत्त के बाहर है, ये हमको बतलाना है। तो बहुत ही सरल काम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मान लो कोई बिंदु है x1 y1, ठीक है, x1 y1 कोई बिंदु है और वृत्त दिया है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसको हमने s कह दिया। तो ये बिंदु इस वृत्त के बाहर होगा जब इस बिंदु पर इसका मान, यानी कि ये बिंदु के निर्देशांकों को अपने को यहाँ पे रखना है, जिसको हमने s कहा है, इसको यहाँ पे रखना है, सॉल्व करके देखना है। यदि ये पॉजिटिव आता है यानी >0 आता है तो हम कहेंगे कि बिंदु वृत्त के बाहर है। यदि = 0 आता है तो हम कहेंगे कि बिंदु वृत्त के अंदर है, वृत्त पर है। यदि =0 आता है तो हम कहेंगे कि ये बिंदु इस वृत्त पर है। और अंदर होगा कब ऐसा कहेंगे? जब इसका मान <0 आए। इस बिंदु पर यदि इसका मान, किसका मान, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, यदि उसका मान <0 आए तो हम कहेंगे कि बिंदु वृत्त के अंदर है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त x² + y² + 3x - 3y + 2 = 0 के भीतर स्थित बिंदु है। भीतर बोल रहे हैं तो भीतर के लिए क्या शर्त है? तो भीतर यानी अंदर, उसके लिए अपने को इस एक्सप्रेशन को लेस देन 0 यानी कि <0 अपने मतलब नेगेटिव अपने को लाना है। तो अब भीतर स्थित बिंदु पूछा गया है, तो इनमें से ऐसा कौन सा बिंदु है जिस बिंदु को अगर अपन यहाँ पे रखें तो <0 मिलना चाहिए। क्योंकि भीतर वाली बात करें तो भीतर के लिए s <0 होना चाहिए, यानी ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना पड़ेगा। तो पहले आप इस बिंदु को रख के देख लो। चलिए रख के देखते हैं। -1 का वर्ग मतलब 1, 3 का वर्ग मतलब 9, फिर -3, फिर -9 और +2। ठीक है फ्रेंड्स, नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो तो जरा, 9 और 1 10 2 12, 9 3 12, तो ये 0 हो रहा है। मतलब ये बिंदु इस वृत्त के भीतर तो नहीं है, हाँ, लेकिन =0 आ रहा है, मतलब ये बिंदु इस वृत्त पर है। ठीक है, ये भी चलो एक कुछ तो नई बात जानने को मिल रही है। अगर मान लो प्रश्न ऐसा होता कि वृत्त इतने पर स्थित कौन सा बिंदु है, तो ये ऑप्शन तो सही होता ही होता है कि नहीं? हो सकता है एक से अधिक ऑप्शन अगर सही होने होते तो हो सकता है इनमें से और कोई इसको सेटिस्फाई करता, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि =0 मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। परंतु हमको तो ऐसे बिंदु को खोजना है जो इस वृत्त के भीतर है। मतलब हमको ऐसा बिंदु खोजना है जिस पर इस एक्सप्रेशन का मान माइनस में आए। तो ये बिंदु को ट्राई करके देखते हैं। चलिए, x का वर्ग मतलब -2 का वर्ग यानी कि 4, फिर y का वर्ग यानी 1, फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर -3 × 3 +2, तो 4 1 5 2 7 और 6 3 9, तो ये हो गया -2 जो कि <0 है। यानी कि इस बिंदु पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मतलब हाँ, यही बिंदु है वृत्त के भीतर, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ये सवाल बनाना है। बहुत सरल सवाल है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको इस सवाल को बना करके कमेंट में इसका उत्तर बतलाना है। बहुत ही सरल सवाल दे रहा हूँ आपको मैं। ये आपको वृत्त का समीकरण है x² + y² - x + y -1 = 0। ठीक है, अब ये वृत्त का समीकरण है और ये बिंदु है 1 1। आपको बतलाना है कि ये बिंदु की स्थिति कैसी है। क्या यह बिंदु वृत्त के अंदर है या वृत्त के बाहर है या वृत्त पर है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल को आप लोग जरूर बनाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण बात
इसके पहले वाले वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। हमने अनेक सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। वृत्त वाले टॉपिक के पहले हमने रेखा युग्म पढ़ा, फिर सरल रेखा पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहता हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस चैनल पर, जिसका नाम है मैथ्स एक्सपर्ट मुकेश, तो इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो हमारा एक जो चैनल है मैथ्स मास्टर मुकेश, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल, मैथ्स मास्टर मुकेश और मैथ्स एक्सपर्ट मुकेश, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल में कुछ दिनों पहले थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने ये नया चैनल बनाया था और फिर इसमें हम वीडियो अपलोड करना शुरू किए हैं। मगर अब उस चैनल की प्रॉब्लम्स भी दूर हो गई हैं, तो इसलिए अभी आप दोनों, क्योंकि इसके पहले के वीडियोस जो ये है ना, वो आपको उस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल आप दोनों चैनल की मदद से आप अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो, या किसी टॉपिक का अगर आपको वीडियो ना मिल रहा हो, तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 8871420304। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अपनी कोई भी डाउट को बेझिझक बता सकते हैं। इसके पहले हमने अनेक सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं ये सारे टॉपिक्स। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, सेट थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया तरीके से अनेक सारे सवालों को बतलाते हुए सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो किसी भी टॉपिक का अगर आपको सीरीज़ चाहिए हो तो बिल्कुल आप हमें बताइएगा, हम पूरी सीरीज़ आपको सेंड कर देंगे और वो आपको चैनल्स पर मिल जाएंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा और हमारा वो वाला चैनल भी ज़रूर देखिएगा, मैथ्स मास्टर मुकेश, और ये चैनल भी देखिएगा, मैथ्स एक्सपर्ट मुकेश। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से इस सवाल को बना करके इसका आंसर आपको कमेंट में बतलाना है। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।